हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह अकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह अकेडमी में। तो चलिए मैं लेके आया हूं कुछ लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी की थी टर्म 1 एग्जामिनेशन का सेशन 2021-22 का, और उस वीडियो को मैंने बनाया था और उसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसी थी जो गड़बड़ थी, जहां पे मिस्टेक थे, और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी प्यार से देखा भी और काफी प्यार से आपने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए। तो काफी अच्छा लगा मुझे आपके इन कमेंट्स को देख के। आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि आपने क्या क्या कमेंट्स किए हैं मुझे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा वीके जोन। आई डोंट नो ये वीके जोन मेल है या फीमेल है, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि सर थोड़ी आप मैथ्स पढ़ लेते। थैंक यू, बिल्कुल पढ़ूंगा मैं मैथ्स को। रेनू मैम कंफ्यूज हैं हमारी तरह ही, थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सूद मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जैन थैंक यू सर, आपने काफी कुछ बताया मुझे। विभा मैम आपने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करके बताया है। और आशुतोष श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्लास 10th इन्फोटेक का सैंपल पेपर नहीं आया है, आते ही मैं आपको सूचित करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा। दिनेश चंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं सीबीएसई एकेडमी के वेबसाइट्स पे, और मैं आपको बताता हूं सीबीएसई ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। आइए जरा सा देखते हैं कि आखिर वो कंफ्यूजन दूर हुआ कैसे और सीबीएसई ने उसके रिगार्डिंग क्या की है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे आएंगे, यहाँ वेबसाइट सीबीएसई एकेडमी के वेबसाइट्स पे आइए, एकेडमिक के अंदर में आके देखिएगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर उन्होंने एक सर्कुलर जारी की, और उस सैंपल पेपर सर्कुलर के अंदर में उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो मार्क्स के वेटेज होंगे वो क्या होंगे और कैसे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड व्हाइल स्टडीइंग रेफरिंग टू द सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th एंड 12th टर्म 1 फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 21-22। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिए गए हैं वो 1 मार्क के नहीं हैं। ये तो हम भी कह रहे हैं कि वो 1 मार्क के नहीं हैं। ठीक है, हर एक सैंपल पेपर्स में वो 1 मार्क के नहीं है। इन सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स एंड ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी लैंग्वेज हैं और जहां पे मैथ्स हैं, वहां पे सैंपल पेपर के अंदर में आप देखना कि आपको 1 मार्क्स का ही वेटेज वहां पे मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आइए जरा इसको कंफर्म करते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए मैं चलता हूं सैंपल पेपर में, एकेडमिक में, और यहाँ पे क्लास 10th के अंदर आते हैं, और क्लास 10th के अंदर मैं चलता हूं मैथ्स के अंदर। तो ये मैथमेटिक्स बेसिक का सैंपल पेपर मैं ओपन करता हूं, और यहाँ पे हमें वेटेज बताया जा रहा है 40 मार्क्स का। और आइए देखते हैं कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स each, 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स each, 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केसेस अटेम्प्ट 8 एनी क्वेश्चंस। तो 16 क्वेश्चन, 16 32 और 8 40, बिल्कुल सही है। तो मैथ्स के पेपर जो हैं वहां आपका जो क्वेश्चंस होगा वो 1 मार्क के वेटेज का है। दूसरा हम देख लेते हैं, एक बार लैंग्वेज को देख लेते हैं। उन्होंने कहा था इसको छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट इंग्लिश, अदर लैंग्वेज को देखते हैं। तो चलिए हिंदी को चेक करते हैं। हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी के अंदर भी आके देखते हैं, यहां भी मैक्सिमम मार्क्स 40 दिया हुआ है, और 10 प्रश्न उपलब्ध किए गए हैं। 20 प्रश्न केवल 10 प्रश्न उत्तर दीजिए। 16 10 26 और 26 और 14 पूछे गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं 40। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो ठीक है, तो जो उन्होंने सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए उसके हिसाब से मैथ्स और एक्सेप्ट इंग्लिश ऑल अदर लैंग्वेज 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब बात करते हैं कि मैं ऐसे सब्जेक्ट की बात करता हूं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का होता है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के होते हैं, जिसके एमएम 70 के होते हैं, और जिसके एमएम 80 के होते हैं। और टर्म 1 में क्योंकि वो सिलेबस बाय हाफ हो चुका है, तो वहां पे जो 30 है वो 15, जहां 50 है वहां 25, जहां 60 है वो 30, जहां 70 है वो 35, और जहां 80 है वो 40 नंबर के एग्जाम होंगे। तो उनके क्वेश्चन पेपर में जैसा कि आपने देखा था कि 35 मार्क्स के पेपर में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वहां पे वेटेज क्या होगा मार्क्स का, तो आइए जरा इसे क्लियर करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 है, ये टर्म 1 का मैक्सिमम मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। टर्म 1 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 0.8। ठीक है विभा जी, थैंक यू, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 0.8। उसके बाद अगर 35 नंबर के, मान लो सपोज करो कि 35 मार्क्स के हैं, जैसा कि बायोलॉजी में हमने देखा था, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स क्या मिलेगा आपको, 0.7। 40 नंबर के पेपर हैं और 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स मिलेगा आपको 0.88। ठीक है, उसके बाद
35 नंबर के पेपर्स हैं, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स मिलेंगे आपको 0.77। उसके बाद 25 नंबर के पेपर में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स मिलेगा आपको 0.625। उसके बाद 15 नंबर के पेपर में 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स मिलेगा 0.60। टाइम जो डिसाइड है वो सैंपल पेपर के ऊपर में दिया हुआ है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपके लिए जानना जरूरी है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपके नंबर पॉइंट्स में आते हैं, मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के 0.8 मार्क्स मिल रहे हैं, 0.7 मिल रहे हैं, 0.88 मिल रहे हैं, और आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट करने के बाद आपके नंबर मान लो 16.2, 16.9, ओके, 25.7, 25.1, 25.3, कुछ ऐसे नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो सीबीएसई यहाँ पे कह रही है कि उस सारे मार्क्स को राउंड अप कर दिया जाएगा। राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में किया जाएगा। राउंड फंक्शंस वाला राउंड अप नहीं है जो मैथ्स में हम राउंड करते हैं कि 25.5 तो 26 हो जाएगा और 25.4 25 हो जाएगा। नहीं, सीबीएसई कह रही है कि नहीं, मैं इस तरीके से राउंड नहीं करूंगा, मैं नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की तरफ ले जाऊंगा। मतलब अगर 25.4 मार्क्स हैं तो वो 26 काउंट किया जाएगा, अगर 25.1 मार्क्स हैं तो वो सिर्फ 26 काउंट किया जाएगा, अगर 25.9 है तो भी 26 काउंट किया जाएगा। तो ये एडवांटेज मिलेगा बच्चों को, जैसा कि आप देख सकते हो, इफ चाइल्ड गेट्स 16.1 मार्क्स द टोटल मार्क्स विल बी राउंडेड टू 17 एंड सो ऑन। तो गुड न्यूज, आपके लिए अच्छी बात है कि अगर किसी बच्चे ने 16.1 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप यूं जान लो कि उसको एक क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है इस पॉलिसी के तहत। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है 0.8 में है, 0.6 में है, 0.7 में है, तो यहां पे वेटेज मिल जाएगा आपको। तो गुड, बच्चों के लिए काफी फायदेमंद स्कीम है ये सीबीएसई की तरफ से। तो ये रहा, कंफ्यूजन दूर हुआ हम लोगों का कि सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है। तो एक क्वेश्चन का वेटेज पॉइंट में आएंगे, और वेटेज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस का 40 नंबर आ रहा है, तो एक क्वेश्चन का क्या होगा? 40/50 करना होगा हमें। ठीक है, पिछला कैलकुलेशन मैंने 50/40 का किया था जो टोटली रॉन्ग कैलकुलेशन था। ओके, थैंक यू आप सभी का ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी तरफ से सॉरी कहना चाहूंगा उस रॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।